नमस्ते दोस्तों, आज हमने अपने चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम सिर्फ यक्षिणी की कहानियाँ और यक्षिणी साधना के अनुभव बताएंगे। और इस प्लेलिस्ट के अलावा हम आपको अभी तक जो भी यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना बताते हैं वो भी बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यक्षिणी के श्राप की कहानी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की एक दूरस्थ घाटी में एक घना जंगल था जहां प्राचीन काल से एक यक्षिणी का वास था। लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि मान्यता थी कि उस जंगल में यक्षिणी का श्राप है। जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता। उस गांव में एक युवक अर्जुन साहसी और निडर था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, ये सोचकर कि वो इस मिथक को तोड़ देगा। उसकी पत्नी सुमति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और आधी रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर घना अंधकार था, पेड़ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। थोड़ी दूर चलते ही अर्जुन को एक सुंदर स्त्री की परछाई दिखाई दी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। उसके लंबे काले बाल, चांदनी जैसी चमकती त्वचा और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। वह जानता था कि यही यक्षिणी है। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। इस जंगल में जिसने भी कदम रखा उसने अपना जीवन खो दिया। अर्जुन ने उसकी बातों को हल्के में लिया और बोला, मैं तुम्हारे श्राप से नहीं डरता। मैं यहाँ तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। यक्षिणी की आंखों में क्रोध की लपटें उभर आईं। उसने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। अब तुम्हारे साथ ऐसा श्राप होगा जिसे तुम चाहकर भी नहीं मिटा पाओगे। ये कहकर यक्षिणी ने उसे श्राप दिया कि वह रातों को कभी चैन से नहीं सो सकेगा। जब भी वो सोने की कोशिश करेगा उसे डरावने सपने आएंगे, उसकी आत्मा चीखें मारेगी और उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अर्जुन ने ये सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम्हारा श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब अर्जुन गांव लौट कर आया तो उसी रात से उसे अजीब सपने आने लगे। उसे हर रात डरावने सपने दिखते थे, घने जंगल, यक्षिणी की हंसी और चारों ओर अंधकार। उसकी नींद टूटती और वह चिल्लाते हुए उठ जाता। कुछ ही दिनों में अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। वह दिन ब दिन कमजोर होता गया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने कई तांत्रिक और साधुओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी यक्षिणी के श्राप को मिटा नहीं सका। आखिरकार अर्जुन को समझ में आया कि उसने यक्षिणी के श्राप को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अपनी अंतिम सांसों तक उस श्राप का बोझ सहता रहा और अंततः एक रात वह डरावने सपनों में खो गया और फिर कभी जाग नहीं पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है यक्षिणी का श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ता। गांव वाले अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं और अर्जुन की कहानी एक चेतावनी बनकर हमेशा याद रहती है। अर्जुन की मृत्यु के बाद गांव के लोगों में भय और भी बढ़ गया। कोई भी उस घने जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता था। अर्जुन की पत्नी सुमति पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह अपने पति के खोने का गम सह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या अर्जुन का श्राप मिट सकता है? क्या यक्षिणी से माफी मांगी जा सकती है? सुमति ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुमति अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन अर्जुन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जंगल के भीतर पहुंचते ही सुमति ने महसूस किया कि वहां की हवा बोझिल और भयावह थी। पेड़ों की फुसफुसाहटें मानो उसे सावधान कर रही थी कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सुमति अडिग रही। वह यक्षिणी के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसी तरह की ठंडी हवा चली और अचानक सामने वही यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी वही क्रूरता और आक्रोश था। उसने सुमति को देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पति ने अपनी घमंड में मेरी शक्ति का अपमान किया था और अब वो उसका परिणाम भुगत चुका है। सुमति ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं अर्जुन की गलती के लिए माफी मांगने आए हूँ। उसने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम उसे क्षमा कर दो और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यक्षिणी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्षमा? जो श्राप मैंने एक बार दे दिया
उसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारे पति ने अपनी मृत्यु चुनी थी, अब उसकी आत्मा हमेशा मेरे जंगल में भटकेगी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मेरी एक आखिरी बात सुन लो। अगर तुम्हारा श्राप नहीं मिट सकता तो कम से कम मुझे इस बोझ से मुक्त कर दो। मैं अर्जुन की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। यक्षिणी की आंखों में हल्की नरमी आई। उसने कुछ पल सुमति की ओर ध्यान से देखा, फिर कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम 3 रातें इस जंगल में अकेले बिता सको बिना डर के, तो मैं अर्जुन की आत्मा को मुक्त कर दूंगी। लेकिन अगर तुम डर गई या भाग गई तो तुम्हारी आत्मा भी इसी जंगल में भटकती रहेगी। सुमति ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी, इन 3 रातों में तुम्हें वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा भय है। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो ये तुम्हारा अंत होगा। सुमति ने साहसपूर्वक जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लिया। पहली रात उसे अचानक भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, जंगली जानवरों की गर्जना, अजीब सी फुसफुसाहटें और अर्जुन की दर्दनाक चीखें। लेकिन सुमति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का ध्यान किया। उसने सोचा, ये सब मेरा भय है, मुझे इसे सहना होगा। दूसरी रात उसे अर्जुन की छवि दिखाई दी, जो घबराया हुआ और थका हुआ था। उसने सुमति से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सुमति जानती थी कि ये यक्षिणी की माया है। उसने अर्जुन की ओर नहीं देखा और पूरे मन से अपनी प्रार्थना जारी रखी। तीसरी और अंतिम रात पूरा जंगल जलते हुए दिखाई देने लगा। आग की लपटें सुमति के चारों ओर फैलने लगीं और उसने अर्जुन को आग में जलते देखा। उसकी चीखें असहनीय थीं, लेकिन सुमति ने ठान लिया था कि वह डर के आगे हार नहीं मानेगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। सुबह होते ही यक्षिणी फिर प्रकट हुई। उसने सुमति की ओर देखा और कहा, तुमने साहस दिखाया है, तुम्हारा प्रेम और निडरता प्रशंसा योग्य है। मैं अपने वचन के अनुसार अर्जुन की आत्मा को मुक्त करती हूँ। वो अब शांतिपूर्वक अपनी यात्रा कर सकेगा। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और एक पल में गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। सुमति ने गहरी सांस ली और समझ लिया कि उसने यक्षिणी का श्राप तोड़ दिया है। अब अर्जुन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह अपने गांव लौट आई, जहां वह जीवन भर उस जंगल की कथा सुनाती रही, ताकि लोग जान सके कि प्रेम और साहस किसी भी श्राप को मिटा सकते हैं।